नमस्कार साथियों, आज हम सुनेंगे रमा एकादशी की पावन कथा और जानेंगे इस व्रत का महत्व, विधि और इसके चमत्कारी फल के बारे में। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को रमा एकादशी कहा जाता है। यह व्रत भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी दोनों की कृपा का वाहन है। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति को पुण्य का फल प्राप्त होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि कार्तिक मास की यह एकादशी मोक्ष देने वाली होती है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में इसका विस्तृत वर्णन मिलता है। जो व्यक्ति श्रद्धा से व्रत और कथा श्रवण करता है उसे सहस्त्रों अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। आइए जानते हैं इस व्रत की विधि के बारे में। प्रातः काल स्नान करके भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र के सामने दीप जलाएं। तत्पश्चात पीले वस्त्र और तुलसी अर्पित करें। यह व्रत आप फलाहार या निर्जल भी रख सकते हैं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप भी करें। तत्पश्चात संध्या आरती और कथा श्रवण करें। द्वादशी को दान पुण्य करके व्रत का पारण भी करें। आइए इस रमा एकादशी के प्राचीन कथा के बारे में श्रवण करते हैं। एक समय की बात है, एक राज्य में मुचुकुंद नाम का एक प्रतापी राजा राज्य करता था। उसकी बेटी थी श्यामा, जो अत्यंत सुशील, सुंदर और धर्मपरायण थी। जब विवाह योग्य आयु आई तो राजा ने उसका विवाह शंख नामक राजकुमार से कर दिया। शंख राजकुमार बहुत सुंदर था, परंतु जुए और भोग विलास में लिप्त था। विवाह के पश्चात भी वह दिन रात जुए में डूबा रहता। धीरे धीरे सारा धन नष्ट होने लगा। समय बीतते बीतते हालत इतनी खराब हो गई कि उसे भोजन के लिए भी कष्ट होने लगा। श्यामा राजकुमारी अपने पति रत्न से अत्यंत प्रेम करती थी। उसने सोचा कि वह किसी तरह पिता को बुलाने जाए, लेकिन शंख ने मना कर दिया। उसने कहा, मैं अपने कर्मों का फल भुगत रहा हूँ, तुम क्यों कष्ट उठाओ। श्यामा ने हार नहीं मानी। कुछ दिनों बाद जब भूख से हालत गंभीर हुई तो श्यामा ने पिता के पास पैदल चलकर जाने का निश्चय किया। कई कोस पैदल चलने के बाद वह विश्राम करने बैठी। तभी उसे एक ब्राह्मण स्त्री मिली, जिसने उसकी अवस्था पूछी। श्यामा ने सब कुछ बताया। ब्राह्मण महिला ने कहा, बेटी मैं विष्णु भक्त हूँ। अभी कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी आने वाली है। तुम यह व्रत करो और कथा सुनो, तुम्हारे पति के सारे संकट दूर होंगे। श्यामा ने पूछा, माताजी कृपया बताइए इस व्रत का फल क्या है। उस महिला ने बताया, इस एकादशी के पुण्य से व्यक्ति पिछले जन्मों के भी पापों से मुक्त हो जाता है। जो स्त्री या पुरुष श्रद्धा से इस व्रत को करते हैं उन्हें लक्ष्मी जी और विष्णु जी दोनों का आश्रय मिलता है। श्यामा ने उसी दिन से तैयारी शुरू कर दी। एकादशी के दिन उसने स्नान कर भगवान विष्णु की उपासना की, व्रत रखा और कथा सुनी। रात भर जागरण करते हुए नाम संकीर्तन किया। उसी रात जब शंख सो रहा था तो उसे स्वप्न आया कि दो दिव्य पुरुष उसे यमदूतों से बचा रहे हैं। वे बोले, तुम्हारी पत्नी श्यामा ने रमा एकादशी का व्रत किया है, उसी के पुण्य से तुम्हें मुक्ति मिल रही है। स्वप्न से जागते ही शंख के मन में पश्चाताप हुआ। सुबह होते ही उसे भूख नहीं लगी, वैराग्य उत्पन्न हो गया। श्यामा लौटी और उसे बदलता हुआ पाया। धीरे धीरे शंख ने जुआ और दुर्व्यसनों का त्याग किया और भगवान की भक्ति में लग गया। राजकुमारी श्यामा का जीवन सुख और समृद्धि से भर गया। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची निष्ठा और श्रद्धा से किया गया व्रत अशक्य को भी शक्य बना सकता है। जो व्यक्ति रमा एकादशी की कथा सुनता या सुनाता है उसे दुख, दरिद्रता और पापों से मुक्ति मिलती है। अगर आप चाहते हैं कि जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे और परिवार में शांति हो तो रमा एकादशी का व्रत कर कथा अवश्य सुनें। इस पवित्र कथा के श्रवण से ही पुण्य प्राप्त होता है।
आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने सभी दोस्तों के साथ इसे शेयर करें ताकि वो भी रमा एकादशी का महत्व समझ सकें। ऐसे ही आध्यात्मिक कहानियों के लिए हमारे चैनल आध्यात्म प्लस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।